कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है बच्चे? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लो शो करते हैं। इनफ्लो का मतलब कैश का आना, आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना। आपने एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर आपने क्या शो करना है, बिजनेस का, बिजनेस में कैश कहाँ से आ रहा है, बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश या कैश से रिलेटेड जो आइटम्स होंगी वो सारी आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीजें जिस स्टेटमेंट में हम शो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिस साल के लिए बनाते हैं हम, फ्रॉम तीन तरह की एक्टिविटीज से आपके पास क्या होता है बच्चे, इनफ्लो आउटफ्लो होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब हम इस चैप्टर में ये तीन एक्टिविटी स्टडी करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों से जो भी इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, उसको जब जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मेंटेन होती है? 3। आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आती है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब दो मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट करना है, सिलेबस में आपके वही है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, अब है डायरेक्ट नहीं है। वैसे दो मेथड्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, हमने सिर्फ इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट का पूरा एक फुल फ्लेज फॉर्मेट है जो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले तीन तरह की एक्टिविटीज मैंने आपको बताई। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है बच्चे, जो डेली की एक्टिविटीज हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर डेली जो एक्टिविटीज होती है, एग्जांपल दो, गुड्स सेल करी, गुड्स परचेज करी, डेटर्स से कैश रिसीव किया, क्रेडिटर्स को कैश पे किया, वेजेस पे करी, सैलरीज पे करी। ये आपकी कौन सी है, डेली जो मेन एक्टिविटीज होती है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। यहाँ से जो इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं उन एक्टिविटी को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होंगे, जैसे कैश रिसीव किया आपने डेटर से, कैश पे किया आपने क्रेडिटर को, सैलरी पे करी, खर्चा पे किया कोई, और गुड्स सेल करी। अगर गुड्स सेल करोगे तो क्या होगा, इनफ्लो, अगर परचेज करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो। ये चीज ध्यान रखना। और इनफ्लो हमेशा प्लस होता है, आउटफ्लो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि कैश जा रहा है तो ये माइनस में आएगी अमाउंट, ये प्लस में आती है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी आती है बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इन्वेस्टिंग का मतलब रिलेटेड टू एसेट्स। अब आपने अपने बिजनेस में एसेट्स परचेज करने हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट है, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज या एसेट्स की सेल और परचेज से डील करते हो तो वो कौन सी एक्टिविटी में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स वेदर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। थर्ड आती है बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी डील करती है बच्चे शेयर्स डिबेंचर से। पैसा जो है, जो आपने बोरोइंग्स करनी है बाहर से, शेयर्स इशू करके करी, डिबेंचर इशू करके करी, लोन लिया, वहां से जो पैसा इकट्ठा किया, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। ठीक है, अब इसमें आपके पास आ जाते हैं जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स। मुझे बताओ डिबेंचर्स रिडीम भी होते हैं, डिबेंचर्स रिडीम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपको आता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसमें क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स में क्या होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, इसके अलावा शेयर्स इशू कर दिए। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन क्या करोगे, क्योंकि ये आपकी आउटफ्लो है इसी के अंदर आएगा। अगर आप लोन लेते हो तो फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। मतलब ये सारी आइटम्स आपकी कौन सी एक्टिविटी में आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ तक समझ आया, तीन एक्टिविटीज क्लियर है। अब इन तीनों के बच्चे अलग अलग हमने क्या करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, फिर इनको ऐड करके एक फुल फ्लेज आपका क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आना है वो 8 नंबर का आना है। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट कराने लगी हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। ठीक है, बुक में पेज नंबर पे टिक करो पहले। अब तो 5 का आएगा, 5 का ही हाँ, आएगा। अब तो शॉर्ट में हो जाएगा, पेपर शॉर्ट में हो गया ना 40 का। हाँ जी बच्चे, पेज नंबर देखो, मेरे पास ही पुरानी बुक है 5.57।
ये पुरानी हो रहा है नहीं है। नहीं अच्छा 5.57 टिक कर लो है नहीं वो क्या टिक करना है एक ये फॉर्मेट टिक करो 5.57 पेज पे डिक्लेरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट मिला पहले 5.57 नहीं मुझे पापा कितना दूर है मेरे पास 56 पे मैम की बुक में इतना पास कैसे है मैंने भी 5.57 बस बच्चे इसमें तीन जो फॉर्मेट्स दिए ना देखो एक मिनट मिला के नहीं ये रहा हाँ ये टिक कर लो पूरा फुल पेज फॉर्मेट ये 8 नंबर में पूरा क्वेश्चन आता है वैसे पहले इसमें तीनों एक्टिविटीज की दी हुई है पहली हेडिंग बनाई हुई देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग उसी के नीचे जाके देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग मिल गया फिर है फाइनेंसिंग फिर तीनों का टोटल फिर ऐड करके लास्ट में आंसर निकाला हुआ ये तो 1.5 पेज का क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन नंबर मिल जाता है अब मेन बच्चे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्योंकि वो सबसे लंबी एक्टिविटी है उसका फॉर्मेट आपने याद करना है ठीक है आज ऑपरेटिंग का थोड़ा सा स्टार्ट करवा रही हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे करते हैं हम लोग ये देखो नोट डाउन तो नहीं करना था तो रब नहीं होता है पॉज कर दो हाँ पॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चे ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक्स पे बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम उठाते हैं बच्चे हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सबसे पहले आपने क्या लेना है नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर टैक्स और कोई भी आइटम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कोई वो माइनस करने से पहले वाला ठीक है अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये आएगा कैसे इसका वर्किंग नोट बनाते हैं पहले वर्किंग नोट कैसे बनाना है सबसे पहले देखो बच्चे आपको क्वेश्चन में वो दिया था ना सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस वर्ड दिया होता है ना सरप्लस हो गया या स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड का बैलेंस हो गया दो बैलेंसेस दिए होंगे एक क्लोजिंग बैलेंस एक ओपनिंग बैलेंस आपने क्या करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो जो भी मुझे सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड का बैलेंस दिया होगा अगर दो बैलेंसेस दिए हैं बच्चे तो दोनों का डिफरेंस लेना है यहाँ पे सबसे पहले कितनी बार समझ आई ठीक है ये डालने के बाद अब इसमें आइटम्स एडजस्ट करनी है बच्चे क्योंकि आपने टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट उठाना है इसमें ऐड क्या क्या करोगे अगर कोई चीज आपने ट्रांसफर किया मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो आप उसे ऐड बैक कर दोगे ऐड बैक क्यों करते हैं वापस जाने के लिए माइनस का मतलब कि इसमें से प्रॉफिट में से रिजर्व माइनस हो चुका है लेकिन हमने लेना है बिफोर वाला प्रॉफिट तो इसमें अगर रिजर्व हुआ माइनस तो उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे जैसे जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट करके लिखी होगी ना ट्रांसफर हुई है तो वो हमारे पास ऐड हो जाती है इसके अलावा और क्या ऐड होता है एक होएगा ट्रांसफर टू रिजर्व फिर आता है बच्चे प्रपोज डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो लिखा है हाँ वो भी कोई आइटम है जो प्लस कर दी है नहीं सरप्लस की जगह लिखा हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग मैम आई ना मैम हाँ कर दियो गुड इवनिंग मैम भेजा नहीं मैम हाँ जी बच्चे क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया फिर जो रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करी होगी वो लेनी है अब बच्चे जैसे जैसे मैं आइटम्स लिखवा रही हूँ ना ये आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा फिर इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर ये दिया होगा आपको देखो एक होता है प्रपोज डिविडेंड एक होता है इंटरिम डिविडेंड डिविडेंड किसको मिलता है शेयर होल्डर्स को हाँ डिविडेंड किसको मिलता है बच्चे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है अब दो तरह के डिविडेंड होते हैं एक होता है प्रपोज डिविडेंड एक होता है इंटरिम डिविडेंड होता क्या है प्रपोज्ड होता है कि जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है
एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, उस टाइम पे वो कहते हैं कि हमने इतना जो है शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड देना है, एक उन्होंने प्रपोज किया, वो जो डिविडेंड होगा वो उसको हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड, जो मीटिंग के दौरान डिसाइड किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में पे किया जाता है, जैसे एकदम आपने डिक्लेयर कर दिया कितना डिविडेंड दिया जाएगा, तो वो कौन सा डिविडेंड है दोनों ही डिविडेंड, लेकिन जब भी ये पे करोगे तो इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना, क्योंकि ये प्रॉफिट्स में से पे होते हैं। ये बच्चे वर्किंग लोड देखो नीचे, नेट प्रॉफिट का मिल गया, वहां से लेनी है आइटम्स, और ये हमेशा दोनों बैलेंस दिए होंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग। अगर एक दिया तो सिंपल एक उठा लो, नहीं तो फिर माइनस नहीं होगा ना, अगर सरप्लस का एक बैलेंस दिया है हाँ तो फिर वही आ जाएगा। नहीं अगर लिखा होगा कि ओपनिंग ऐसे लिखा होगा, वो नहीं, वो आपको डेट्स दी होंगी ना, पिछले साल का और इस साल का, जो इस साल वाला वो क्लोजिंग हो गया, पिछले साल वाला ओपनिंग हो गया, ठीक है। ये माइनस में भी आ सकता है, ये माइनस करके आएगा, माइनस में आ सकता है, माइनस, हाँ लॉस भी आ सकता है, तो फिर उसको माइनस, फिर उसको ब्रैकेट में शो कर देना, नीचे जाके वो चीज अमाउंट माइनस होगी। वही अगर अकेला ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस में नहीं, फिर वो आपको क्लोजिंग दिया होगा। हाँ जी बच्चे, इसके अलावा आप, क्योंकि उन्होंने बोला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, तो एक चीज आप और क्या ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। जो भी टैक्स की अमाउंट होएगी एक वो ऐड होएगी, तो आपके पास आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, जो करंट ईयर वाला टैक्स होगा, इस साल वाला, वो आपने ऐड करना है, ये जरूर लिख लेना बच्चे, करंट ईयर, ये डाल लिया। बिफोर टैक्स आ गया, एक और उन्होंने लिखा था एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये बच्चे दी नहीं होती क्वेश्चन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर दी हुई हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर डेबिट हुई हुई है तो ऐड हो जाएंगी, क्रेडिट हुई होंगी तो माइनस हो जाएंगी। इसमें एक और ऐड करो आप फॉर्मूले में, इसके आगे कर दूं या इधर साइड पे कर दो, कहां पे, ये हो गया, ऐड करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वैसे लिखा हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, उसने कोई अलग से आइटम करके दी होगी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एक बार सारा कर लोगे ना, फिर आपको पता लग जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन सी है। इफ डेबिटेड माइनस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इफ क्रेडिटेड। इसके अलावा एक अमाउंट और माइनस होएगी, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इन केस जो आपने टैक्स पे किया उसमें से कुछ आपको रिफंड हो गया, वापस हो गया, तो वो अमाउंट आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या दोबारा बोलना, अगर आपने जो टैक्स पे किया था बच्चे, उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिफंड होगी, तो वो आप इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे। ये करके आपके पास आ जाएगा नीचे प्लस माइनस सारा करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये भी एक पार्ट है पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन देखो, एक खाली ये वाली इलस्ट्रेशन होएगी,